Hello guys, welcome to my channel Computer Knowledge। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर कोर्स की 7th क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या है और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये भी जानेंगे। इस वीडियो को बहुत ही आसान शब्दों में बनाया गया है, आप इसे पूरा देखिए, यह आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो इसके आगे की वीडियो भी आप चैनल में जाके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपोनेंट्स की बात हो रही थी, तो बात करते हैं इनपुट डिवाइस क्या होते हैं। इनपुट डिवाइस जिनके माध्यम से हम डेटा को कमांड और स्टोर या एंटर कर सकते हैं। कमांड के थ्रू जो यूज़र होता है इनपुट डिवाइस के माध्यम से क्या करते हैं, कंप्यूटर को डेटा भेजते हैं। और इनपुट डिवाइस में भेजे जाने वाला डेटा, इसका काम होता है कि ये हमारे जो डेटा है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है। आपका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला जो इनपुट डिवाइस है वो कीबोर्ड होता है, जिसकी मदद से आप कंप्यूटर को बड़ी आसानी से टाइप कर सकते हैं, यानी कि इनपुट कर सकते हैं, अपने डेटा को कीबोर्ड के माध्यम से भेज सकते हैं। इनपुट डिवाइस का काफ़ी विकास हो चुका है, जिनमें डेटा को टाइप करने के साथ साथ आप पॉइंटिंग डिवाइस के माध्यम से भी आप अपने डेटा को बना सकते हैं। यह सभी डिवाइस इस यूजर को मॉनिटर स्क्रीन पर आवश्यक चीज़ों को सिर्फ पॉइंट करके सिलेक्ट करने की आज़ादी भी देती है। इसीलिए इन इनपुट डिवाइस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। आजकल तो इनपुट डिवाइस का काफ़ी हाई लेवल पर यूज़ हो रहा है, यहाँ तक कि आपको टाइप करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। बिल्कुल सही बात है, अगर सिर्फ आपके बोलने से ही आपका काम हो जाता है, आपका डेटा वहाँ पे इनपुट हो जाता है। यह वह हार्डवेयर डिवाइस होती हैं जिसे हम कंप्यूटर से कोई भी डेटा या कमांड को इनपुट करा सकते हैं, सिर्फ बोलने के द्वारा। अब जानते हैं कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माउस की, कीबोर्ड, स्कैनर, डीवीडी ड्राइव, पेन ड्राइव, कार्ड रीडर, माइक्रोफोन। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे चीज़ें होती हैं, जैसे स्कैनर, ट्रैक बॉल। ठीक है, इन सब के माध्यम से हम क्या करते हैं, इनपुट कर सकते हैं। बात करते हैं आउटपुट डिवाइस के की, तो आउटपुट डिवाइस के द्वारा हम डेटा को देख सकते हैं। आपके द्वारा दी गई कमांड के आधार पर प्रोसेस की गई जानकारी का आउटपुट कंप्यूटर द्वारा आपको दिया जाता है, जो आपको आउटपुट डिवाइस या आउटपुट यूनिट के द्वारा प्राप्त होता है। आउटपुट डिवाइस का सबसे बेहतर उदाहरण अगर आपको जानना है तो वो आपका मॉनिटर है, जिसको IO यानी कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। आउटपुट डिवाइस सबसे पहले मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर। ठीक है, ये सारे आपके क्या हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं। ये थे इनपुट आउटपुट। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वो बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम केवल देख सकते हैं, उस पर कार्य कर सकते हैं, लेकिन उसको टच नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर का निर्माण कंप्यूटर पर कार्य को करने को सिंपल बनाने के लिए किया जाता है। आजकल काम के हिसाब से सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है, जैसा काम वैसा सॉफ्टवेयर। अब इसके टाइप्स की बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा होता है आपका यूटिलिटीज। ठीक है, अब जानते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ध्यान से देखिए, कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज और कंट्रोल करते हैं, और इन्हीं की वजह से एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होते हैं
वो कंप्यूटर में चल पाते हैं या फिर आप उस पर काम कर पाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे सरल उदाहरण आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि आपकी विंडोज़ है, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे होंगे। संक्षेप में यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्रोग्रामों का समूह मात्र है, ठीक है, समूह माना जाता है। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो आपके पूरे कंप्यूटर को मैनेज करने का काम करता है, आपको वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराता है जिससे कि आपका काम सरल तरीके से सुचारू रूप से हो सके और आप बड़ी आसानी से कंप्यूटर को चला पाएँ। संक्षेप में अब अगर आपको एक चीज़ बतानी है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का एक समूह होता है। इसके अलावा भी इसके कई उदाहरण हैं, ठीक है। और प्रकार की हम बात करते हैं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के कोई और भी उदाहरण हैं, जैसे हम सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, दूसरा होता है आपका असेंबलर, तीसरा होता है आपका कंपाइलर और चौथा होता है आपका इंटरप्रेटर। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखता है, ठीक है, जिसको आप विंडोज़ भी बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ही वह जरिया है जिसकी सहायता से हम अपनी बात कंप्यूटर हार्डवेयर तक पहुंचा पाते हैं या हार्डवेयर को कमांड दे पाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कार्य करता है? हार्डवेयर और हमारे यानी कि यूजर्स के बीच एक पुल का काम करता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम आप समझ गए हैं। अब बात करते हैं असेंबलर की। असेंबलर क्या होता है? जो भाषा अनुवादक यानी कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर असेंबली भाषा यानी असेंबली लैंग्वेज को मशीनी भाषा यानी मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, वह असेंबलर कहलाते हैं, ठीक है। बड़ी ही आसान भाषा में समझा रही हूँ, ध्यान से देखिए। अगला है कंपाइलर, ठीक है। कंपाइलर जो होता है वो प्रोग्राम होता है जो किसी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा यानी हाई लेवल प्रोग्रामिंग की जो भाषा होती है उसमें लिखे प्रोग्राम को किसी भी मशीनी भाषा में बदल देता है, ठीक है। हाई लेवल की जो भी आपकी लैंग्वेज होगी उसको मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है कंपाइलर। अब है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर भी कंपाइलर की तरह ही हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करने का ही काम करता है, लेकिन इंटरप्रेटर जो होता है वो लाइन बाय लाइन किसी भी प्रोग्राम को मशीनी भाषा में अनुवाद करता है। अब आप समझ गए हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। अब जानते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों को कहा जाता है जो हमारे कंप्यूटर पर आधारित मुख्य कामों को करने के लिए लिखे जाते हैं। आवश्यकता अनुसार अलग अलग उपयोगों के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर बने होते हैं। सॉफ्टवेयर को बड़ी बड़ी कंपनियों में यूजर की ज़रूरत को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स होते हैं उनके द्वारा तैयार किए जाते हैं। इसमें से कुछ फ्री में भी आपको मिल जाते हैं, लेकिन किसी के लिए आपको पेड होता है तो उसे पे करना पड़ता है, यानी कि चार्जेस होते हैं। जैसे कि आपको फ़ोटो से संबंधित कार्य करना है तो उसके लिए आप फोटोशॉप या फिर कोई वीडियो देखना है तो उसके लिए आपको मीडिया प्लेयर का यूज़ करना पड़ता है। ये चीज़ें समझाने वाली बात नहीं है। एप्लीकेशन के बारे में आपको बेहतर पता है, आपके फ़ोन में ही आप देख लीजिए, जो सबसे मिनी कंप्यूटर है आपके हाथों में, उससे ही आपको पता चल जाएगा कि आपके एप्लीकेशन किस तरह से काम करते हैं। फिर भी उदाहरण समझिए। सबसे पहले है फोटोशॉप, पेज मेकर, पावर पॉइंट, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, ठीक है। इसके अलावा भी कोरल ड्रॉ होता है। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जिन पर हमारा काम चलता है। अब बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम जो होता है वो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस करना, रिपेयर करने का काम करता है। साथ में ही ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कुछ हार्डवेयर की सर्विस करने का भी काम करते हैं, जिससे उनकी कार्यक्षमता और गति यानी स्पीड को बढ़ाया जाए। समझ गए आप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करते हैं।
इसमें से बहुत कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आते हैं, आपको पहले से ही मिल जाते हैं, लेकिन कुछ को अलग से आपको परचेस करना पड़ता है। एंटीवायरस हो गया, डिस्क डिफ्रेगमेंटर, ठीक है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। और आपसे फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको वीडियो कैसी लग रही है आप अपने शब्दों में ज़रूर से कमेंट करके बता दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।